भिलाई के उद्योगों के बीच, जो सघन उद्योग है भिलाई के, उनके बीच एक कस्बा है, गांव है, अब छोटे से शहर का रूप ले चुका है जामुल। जामुल अहिवारा विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, नगर पालिका है। और इस नगर पालिका में एक युवा की हमेशा चर्चा होती है। चर्चा इसलिए होती है कि उसने अपने दम पर अपना मुकाम बनाया, एक व्यवसाय खड़ा किया, और राजनीति में भी खासे चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में उनके नाम की खासी चर्चा है। नाम है हेमंत देवांगन, जिनके साथ हम आज हैं। मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं हेमंत देवांगन जी का। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम हेमंत से यहाँ की राजनीतिक जो परिस्थिति है अहिवारा के चुनाव को लेकर, उसकी चर्चा करेंगे। हेमंत से वो भी चर्चा करेंगे कि जो युवा लगातार इस प्रयास में भटकते रहते हैं, नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं, उनको भी एक संदेश यहाँ से जाएगा कि खुद का जो कारोबार है वो खड़ा करें और खुद स्थापित हो और इस लायक बने कि आप दो चार लोगों को नौकरी दे सके। तो आज हम हेमंत से इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो हेमंत जी बताइएगा, आपकी मूलतः आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? सबसे पहले जय श्री राम। मैं मूलतः यहीं पास में बोरी ग्राम है जी, आज तहसील है बोरी जो है, वहाँ का निवासी हूँ। और मेरे पापा जो है एसीसी वर्क सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे, तब से हम लोग यही सेटल है, बचपन से यही सेटल है। पढ़ाई लिखाई भी मेरी यही हुई, कुछ भिलाई में, कुछ रायपुर में भी हुई है। और तो कहाँ तक आप पढ़े हैं? मेरी पढ़ाई डिप्लोमा तक हुई है। उसके बाद मैंने कुछ जगह जॉब भी किया है, एसीसी में भी किया है, बाहर भी किया है, मैंने विशाखापट्टनम में भी किया है। और बचपन से मतलब काम करने की इच्छा तो रहती थी। मैं कुछ छोटे इंडस्ट्रीज़ में भी काम किया हूँ। इवन अब भिलाई में भाटिया इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ भी मैंने काम किया है। या पहले मैं स्कूल के दिनों में जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं छुट्टी के समय मुर्गी फार्म में भी काम किया हूँ मैं। अच्छा जी। तो काम में मतलब कभी पीछे नहीं रहा मैं कि मतलब ये काम छोटा है या बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। कि आज मैं शोरूम का संचालन कर रहा हूँ, रिजॉर्ट का संचालन कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं कभी काम से पीछे हटता हूँ। आज भी मुझे काम करने का टाइम मिलता है, बिल्कुल काम करता हूँ। तो ये शोरूम आपका काफ़ी पुराना है, कितना साल हो गया और कैसे इसकी प्रेरणा मिली आपको? जी, मैं जॉब कर रहा था जब, तो उस समय मेरा बाहर जाने के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो उस समय मेरी माताजी ने मुझे मना कर दिया कि 5 साल के लिए आप जा रहे हो, कुछ हो जाएगा। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। और फिर बाबूजी जब रिटायरमेंट हुआ तो उस समय उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा किया कि अपने रिटायरमेंट का पैसा उन्होंने दिया कि आप व्यवसाय करो करके। आज उन्हीं का प्रेरणा है मेरे बाबूजी का कि मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, और पैसा उन्होंने जो दिया उस पैसे को मैं आज इस मुकाम पे लाया हूँ। 25 साल हो गए मुझे इस व्यवसाय में, ऑटोमोबाइल्स में। तब उस समय मैं लूना बेचा करता था। आपको याद होगा, लूना एक छोटी सी गाड़ी होती थी, 8,000 10,000 उसकी वैल्यू होती थी। तब तो जो मज़ा मिलने लगा कि गाड़ी बेचने में, और मेरा खुद में ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट रहा है गाड़ी बनाने में और ऐसा। और आज भी युवाओं को मैं प्रेरित करता हूँ कि इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहिए लोगों को। ऑटोमोबाइल्स है, आज ऑटोमोबाइल्स में बहुत सारी फैक्टर्स आ गए हैं, बहुत सारी चेंजेस आ गई है। आज ई बाइक्स और ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी आज चेंज हो गया है। अभी फ्लैक्स इंजन आने वाला है। तो आप आज जामुल के एक सफल व्यवसायी हैं, जामुल में आपका नाम है, दूर दूर आपका नाम हो चला है। तो युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश है मेरा कि सबसे पहले तो मैं, जैसे कभी सेमिनार वगैरह होता है, किसी स्टूडेंट्स लोगों से मैं मिलता हूँ, बच्चे लोग आते हैं मिलते हैं। आज भी मेरे यहाँ ऐसे स्टूडेंट आज के डेट में भी हैं जो कॉलेज से आते हैं कुछ सीखने के लिए। बिल्कुल मैं अलाउ करता हूँ उनको। कई लोग हिचक की वजह से पूछ नहीं पाते हैं, कई लोग आते हैं पूछते हैं, बिल्कुल मैं उनको अलाउ करता हूँ और सिखाता भी हूँ। मैं खुद भी उनको ट्रेन करता हूँ कि गाड़ी कैसे सेल होना चाहिए, कैसे गाड़ी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, 4 स्ट्रोक क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं खुद भी बताता हूँ उनको, ताकि वो सीख के जाके बाहर उनका स्किल जो है काम आ सके। और युवाओं को ये बोलना चाहूँगा कि हिम्मत जो होती है, रिस्क जो लेने की जो हिम्मत होनी चाहिए, वो मतलब कम नहीं होना चाहिए। आप ठीक है, लोग बोलते हैं कि जितना चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए करके, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि भाई पैर जब तक आप लंबा नहीं करेंगे
तो बड़ा चादर कैसे खरीदेंगे? बिल्कुल, ये आपका मतलब थीम अलग थीम है जी। आप पैर बड़ा हो रहा है तो चादर आपको खरीदने के लिए प्रोत्साहन होना पड़ेगा आपको, तभी आपका बड़ा चादर हो सकता है। तो युवाओं को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप में गट्स है, आप 10% किसी चीज़ को करने की क्षमता है, तो आप 15% की टारगेट रखो। भाई 100 करने का है तो आप 150 का टारगेट रखो, तभी जाके आप अचीव कर सकते हैं, नहीं तो पीछे हो जाएंगे। अगर सिर्फ 100 का 100 टारगेट रखेंगे, पॉसिबल नहीं है कि आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। आज कंपटीशन इतना ज़्यादा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए तो ये आगे चलना पड़ेगा ऐसा। देखिए, सफलता का मूल मंत्र आज हेमंत जी ने बताया कि यदि पैर बड़ा है तो चादर भी बड़ा करना पड़ेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो अब हम आज चर्चा करेंगे राजनीति की। राजनीति में आना कैसे हुआ आपका? राजनीति में मैं बिजनेस से पहले भी राजनीति में इन्वॉल्व रहा हूँ, क्योंकि मेरी मानसिकता जो है भगवान के प्रति जो आस्था जो है शुरू से रही है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और सनातन की अगर कोई रक्षा करता है तो भारतीय जनता पार्टी है, और मैं सनातनी हूँ। हिंदुओं के प्रति मेरा लगाव है, मैं अपने आप को हिंदू मानता हूँ, इसलिए भी मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। और सारे लोग देखेंगे आप भारतीय जनता पार्टी में सनातनी हैं और हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले हैं। आज आप देख रहे हैं मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे राष्ट्र के नेता हैं। वो जब से आए हैं आप देखेंगे सनातनियों पे कितने काम हुए हैं। आप राम मंदिर की बात कर लीजिए, सारे मंदिरों की, आप काशी विश्वनाथ की बात कर लीजिए, आप राम मंदिर में देखिए आज रामलला जी विराजमान होने वाले जनवरी में। ये छोटी मोटी बात नहीं है। 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमको याद है जब कार सेवा हुआ था, वो दिन भी याद है। आप भी गए थे? सहयोग तो हमारा भी था उसमें, बिल्कुल। और तब से मैं बता रहा हूँ कि मतलब राजनीतिक वहीं से मेरा चालू हुआ है, उसी समय से, और ये निरंतर चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। तो अभी जो चुनाव चल रहा है अहिवारा में या छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति बनेगी? छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है जो पूरी तरह से विफल रहा है। 5 साल जो उन्होंने वादे करके आए थे, गंगा मैया की कसम खा के आए थे कि हम शराबबंदी करेंगे, बहुत सारे वादे थे उनके, जिसमें वो पूरी तरह से विफल हो गए। आज पूरी सरकार जो है भ्रष्ट हो चुकी है। आप देख रहे हैं महादेव ऐप से लेके कहाँ से कोल घोटाला से लेके गोबर तक का घोटाला इन्होंने कर दिया। गौ माता तक को नहीं छोड़ा, तो गौ माता इनको तो श्राप दे रही होगी ना, कहाँ जाएगा आखिर? ये सरकार बचने वाली नहीं है। गौ माता का श्राप जिनको लग गया, गंगा मैया का श्राप जिनको लग गया, ऐसे सरकार टिक ही नहीं सकता किसी कीमत पे। तो किसान तो बहुत खुश है, बता रहे हैं कांग्रेस के लोग, किसान के भरोसे फिर से सरकार आ रही बोले। गलत बात है ये। किसान आज दुखी है, हर किसान दुखी है आज। आप सिर्फ किसान को कर्ज मुक्त कर देंगे, कर्ज माफी कर देंगे 5 साल में एक बार, उससे क्या होगा? और किसान सिर्फ उनको फायदा हो रहा है जो बड़े किसान हैं, जो लोग किसानी करते ही नहीं है, सिर्फ लोन लेके रखते हैं। और सरकार, ऐसे भ्रष्ट सरकार जो आती है, छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबा के रखी है, वो सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए लोगों को लालच देता है कि बोले हम कर्ज माफी कर रहे हैं करके। आज छोटे किसान को कहाँ फायदा है बताइए? और जो भाजपा का आप देखेंगे मैनिफेस्टो, उसमें देखिए किसान से लेके एक माताओं बहनों को फायदा है। 12,000 रुपये साल में एक घर में एक महिला को दे रहे हैं, और एक घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो आप सोचिए 12 चौक 48,000 रुपये महिलाओं को मिल रहा है। 21 क्विंटल धान खरीद रहे भारतीय जनता पार्टी, और 3100 रुपये में आप कैलकुलेशन करके देखिए कितना डिफरेंट आ रहा है। वो कितना माफ कर रहे हैं और कितने में खरीद रहे हैं। आज जो रेशियो निकालेंगे, आज हमारे छत्तीसगढ़ की जनता इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। और 100% बता रहा हूँ, इस चुनाव में तो बहुत बुरा हाल होने वाला है कांग्रेस का। अहिवारा क्या स्थिति बनेगी? अहिवारा तो पब्लिक ने उठा के रखा है आदरणीय कोसेवाला जी को, क्योंकि कोसेवाला जी का टिकट जो है मिला है वो पब्लिक डिमांड पे आई है। पब्लिक ने ही मांग किया है कि हमको जो पहला विधायक था हमारा कोरसेवाड़ा, और सच्चाई ये है कि ऐसा विधायक मिलना पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि इतने सरल है, सहज है, कहीं भी मिल जाते हैं, कभी भी मिल जाते हैं, जहाँ बुलाएं, जब बुलाएं, जिस समय पे बुलाएं। समय के इतने पंक्चुअल है वो कि आप छट्टी में भी अगर बुलाएंगे कि भैया 10 बजे पहुंचना है, तो वो ही नहीं देखेंगे कि नाश्ता चालू हुआ होगा कि नहीं होगा, 10 बजे बोले तो 10 बजे पहुंच जाएंगे। इतने सरल है। और यही कारण है कि इसी की वजह से पब्लिक जो फीडबैक गई है, पब्लिक ने जो डिमांड किया है कि नहीं कोरसेवाड़ा चाहिए करके, तभी उनका टिकट फाइनल हुआ है। आज एक एक घर में, एक एक गाँव में जाएंगे, एक एक जनता उनको जानती है, जबकि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उनका तो वहीं कई लोग बताते हैं कि उनके पार्षद ही इतने नाराज चल रहे हैं, उनके साथी पार्षद की, बोले 2 साल हो गए हम तो आज तक चाय नहीं पिए उनके साथ, चैम्बर में तक नहीं बुलाया आज तक करके। तो ये उनका फीडबैक है। बाकी कोरसेवाड़ा जी का जो छवि है ये तो हाथों हाथ जनता ले रही है। एज फैक्टर नहीं आ रहा सामने? एक तरफ कांग्रेस के युवा प्रत्याशी, दूसरे तरफ भाजपा के बुजुर्ग प्रत्याशी। जी हाँ, अभी चुनाव के दौरान एक दिन जामुल में ही हम लोग भ्रमण कर रहे थे, तो 10 वार्ड का दौरा था उस दिन। 8 वार्ड हो चुका था, 2 वार्ड बचा हुआ था। मैं और मेरे साथ में जो टीम चल रही थी, हमारे युवाओं की टीम भी थी, महिलाएं की टीम भी थी, 8 वार्ड करते करते लगभग हम लोग थक गए थे। मैंने गुरुजी से, कोरसेवाड़ा जी से पूछा कि 2 वार्ड अभी बाकी है, कैसे करेंगे, कि बंद कर दे क्या अभी आज का कार्यक्रम? इतने तत्परता से जाओ, नहीं नहीं मैं चलूंगा अभी। आप सोच नहीं सकते कि हम थक गए हैं बोल रहे हैं और गुरुजी बोले नहीं नहीं मैं चलूंगा अभी, तो कर लेंगे 2 वार्ड करके। 77 साल की उम्र में भी युवाओं जैसा जोश है पूरा। अब मैं बताऊं आपको कि हम लोग तो वर्ला बैटरी हो गए, ऐसा लग रहा था। गुरुजी तो लिथियम लियॉन बैटरी से चार्ज हो गए हैं, इतने फुल चार्ज है वो, इतना उत्साह उनके अंदर। आप जो चीर युवा दिखते हैं आप भी, उसका राज क्या है? राज कुछ नहीं है, रोज योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, बस यही से दिनचर्या चालू होता है। थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करता हूँ जिम में, बाकी प्राणायाम मेरा रेगुलर रहता है। बचपन से मैं प्राणायाम के प्रति मेरा रुझान रहा है। योग मैं करता हूँ, योग शिक्षक की ट्रेनिंग भी लिया हूँ मैंने, पतंजलि से, हरिद्वार से, बाबा गुरु रामदेव जी से। तो बस यही है, बस दिनचर्या मेरा अच्छा रहता है। सुबह उठना, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता किसी चीज़ का। मैं किसी काम को करना है तो हाँ काम तो करना ही है, लेकिन स्ट्रेस लेके नहीं करता मैं किसी काम को, आराम से करता हूँ। जामुल से कितने की लीड दिलाएंगे गुरुजी को? जामुल से तो हमारा मानना है कि 70 का रेशियो रहेगा। कांग्रेस का 30% उनको वोट मिलेगा, 70% वोट हम लोग को गुरुजी को मिलेगा। तो ये थे हेमंत देवांगन जी, जिनकी बातें आपने सुनी, जिन्होंने बताया कि एक युवाओं को किस तरह से काम करना चाहिए, युवाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे उनको कारोबार करे, चाहे कोई भी काम करे, किस तरह से करना चाहिए बताया। और राजनीति को लेकर उन्होंने जो बात बताई आपने सुना। तो हमारे साथ बने रहिए, और इस तरह के और इंटरव्यू और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। आपके शहर भिलाई 3 में आ चुके हैं सबसे बड़े बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर शोभा ट्रांसपोर्ट मोरी भिलाई 3। यहाँ आपको किफ़ायती दरों में सीमेंट, गिट्टी, रेत सब उपलब्ध है। ये विश्वसनीयता का प्रतीक शोभा ट्रांसपोर्ट। संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर।